इमरान खान को सबसे पहले ईमान मज़ारी साहिबा को सजा सुना दी गई, उनके शौहर हादी अली चट्टा को भी सजा सुना दी गई है। उन्हें गुज़िश्ता रोज तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें नेफे से पकड़ा, उन्हें गर्दन से दबोचा और टॉर्चर करते हुए लेकर साथ चले गए। अब खवातीन के ऊपर मर्द हजरात इस तरह तशद्दुद करेंगे, ये पाकिस्तान में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स, एक नई किस्म की पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। कल अगर मरियम नवाज को या बख्तावर को या उसकी बहन है छोटी आसिफा, अगर इनको चपेड़े चुपेड़े मारे पुलिस वाले या इनको गर्दन से पकड़ के दबोच लें या इनके नेफे में हाथ डाल दे, तो फिर पीएमएलएन कैसे मजम्मत करेगी? ये सवाल तो पैदा होगा ना। अपनी जगह पे ये सवाल रहेगा कि अगर कल आसिफ अली जरदारी की बेटी या नवाज शरीफ की बेटी या मरियम नवाज की बेटी के नेफे में हाथ डाल दे कोई पुलिस वाला और वो गिच्ची से पकड़ ले और पकड़ के घसीटता हुआ ले जाके उठा के पुलिस की गाड़ी में फेंक दे और फिर तशद्दुद का निशाना बनाए, खाना और पानी भी ना दे, तो फिर ये कैसे मजम्मत करेंगे? ये मजम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये मजम्मत करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम इनकी मुरम्मत करेगी। इसके ऊपर जो अता तारड़ ने एक ट्वीट किया, वफाकी वजीर इत्तलात, ये ट्वीट हमने संभाल कर रखना है। मेरी पाकिस्तानियों आपसे गुजारिश है कि ये संभाल के रखिएगा। मैंने ट्वीट भी किया है इसको कि जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। पीका का पहला सरकारी और हतमी नतीजा, और अल्लाह से डरना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो ये ट्वीट हमने इनको दिखाना है जिस वक्त ये इस चक्की में आएंगे और इनको इस चक्की में पीसा जाएगा। यानी एक लम्हे के लिए सोचे ना कि आसिम मुनीर की बेटी के साथ यही हो, ये जो अभी हुआ ईमान मज़ारी के साथ। जैसे ईमान मज़ारी के साथ वो आजादी मांगती है ना, और क्या मांगती है? इंसानी हकूक मांगती है। अगर किसी जर्नैल की बेटी नहीं मांगती या फील्ड मार्शल की बेटी नहीं मांगती तो भी उसका कसूर है, आपने उसकी और तरह तरबियत की है। ये बच्चे आजाद पैदा हुए, इनके दिमागों में गुलामी नहीं है, ये आजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बहरहाल सजा सुना दी गई ईमान मज़ारी को और उनके शौहर को। मजमूई तौर पे 17 साल ये सजा बनती है। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी इन्हें कर दिया। यही पीका कानून एक दिन पीएमएलएन पे लगेगा। बस आपने भूलना नहीं है, भूलने नहीं देना। यही बिलावल पे भी लगेगा, आपने भूलना नहीं है, भूलने भी नहीं देना। यही फजल रहमान पे लगेगा जो इस सिस्टम का सहूलतकार है, आपने भूलना नहीं है और भूलने भी नहीं देना। अदालतें कई मरतबा इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए कह चुकी है। बहुत दफा कहा अदालतों ने कि लाओ इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश करो। आज तक कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी लिंक डाउन हो गया, कभी इमरान खान साहब का वहां पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही अदालत ने कहा कि ईमान मज़ारी को और उनके शौहर को वीडियो लिंक पे पेश करो, तो 5 मिनट लगे, सिर्फ 5 मिनट लगे। जज मजूका साहब ने जितने भी किसी मुलजिम को हक मुयस्सर होते हैं वो सारे छीन लिए। मिसाल के तौर पे ये साकिब बशीर साहब बताते हैं, जज अफजल मजूका ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का आज हक के जिरा खत्म कर दिया, 342 का बयान देने का हक भी खत्म कर दिया और फिर हतमी दलाइल का हक भी खत्म कर दिया और 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। ये तो जनाब मजबूरी तौर पे 17 साल बनती है, दीगर सजाएं भी हैं इसके अंदर। अब ईमान मज़ारी के बारे में जब जज ने कहा जी पेश करें उन्हें ऑनलाइन, तो अदालत क्यों नहीं लेकर आ रहे जनाब? उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है। एक निहत्ती लड़की से, कमजोर लड़की से आप इतना डर गए। बहरहाल चले, उन्होंने कहा जी पेश करें, तो 1 मिनट से भी कम वक्त में इन्हें पेश किया गया, थोड़े से वक्त के लिए, और अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जज मजूका ने कहा कि आप जरा शुरू करें। ईमान मज़ारी ने पहले पूछा कि क्या मीडिया यहाँ पे मौजूद है अदालत में, फिर कहा हम पे तशद्दुद किया जा रहा है, हमें पानी और खाना नहीं दिया जा रहा, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, ये जज को कहा, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। ईमान मज़ारी पहले उठकर चली गई, फिर हादी अली चट्टा कुछ कहना चाहते थे, फिर वो भी उठकर चले गए। वीडियो लिंक बंद हो गया। जज साहब ने अपने अमले को कहा ये क्लिप काट कर मुझे भेज दें और फैसले का इंतजार करें, फैसला देता हूं। फिर जज ने वही फैसला कहा जो जज को लिख कर दिया गया था। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरा एक आप इस फैसले के अंदर ना ये एक पैराग्राफ है, ये देखिएगा। Promoted the agenda of prescribed individuals and organizations, the accused person declared the Pakistan state as terrorist state in their tweets. Currently, there are 4 countries designated as terrorist states, which are Cuba, the Democratic Republic of Korea, Iran and Syria. यानी आपकी अदालत फैसले में कह रही है कि इस वक्त दुनिया में 4 दहशतगर्द ममालिक हैं, जिनमें एक शाम है, एक ईरान है और एक कोरिया है और एक क्यूबा है। अंदाजा करें आप। आपकी अदालत कह रही है, और भाई दुनिया तो कहती रहती है पाकिस्तान इसको मानता है या नहीं मानता। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है? तो हमने जो ताल्लुकात रखे हुए हैं एक दहशतगर्द रियासत के साथ रखे हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद में ईरानी सफीर क्यों है? हमारी जगह जगह ईरान के कौंसल खाने क्यों हैं?
और पाकिस्तानी सफारतखाना फिर ईरान में क्यों है अगर एक दहशतगर्द मुल्क है वो? तो यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि ये जज के दिमाग में बात कहां से आई। वो कह रहे हैं जी बोथ द अक्यूज्ड पर्संस आर एडवोकेट्स बाय प्रोफेशन एंड दे हैव फुली एक्नॉलेज दैट द पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट स्टेट्स बट दे हैव इंटेंशनली इन देयर ट्वीट्स मेंशन्ड द पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट व्हिच इन फैक्ट इज द एजेंडा ऑफ बीएलए एंड टीटीपी। देखिए ये जो जुमले हैं ना, कह रहे हैं जी कि इस लिस्ट के अंदर जो बनी हुई है आलमी सतह पे, इसमें पाकिस्तान तो है ही नहीं दहशतगर्द रियासत के तौर पे, लेकिन ये वकील हैं, ये जानते भी हैं, इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा। दर हकीकत ये बीएलए और टीटीपी के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। अब जरा एक बात आप ज़हन में रखें कि ये जो जुमले लिखे गए हैं ना, ये एक अदालत के जुमले है ही नहीं। मैंने कई वकला को दिखाया, मैंने कहा जी आप इनको पढ़े ना, आप बताएं कि आपको जज ऐसा लिखता है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये जज का नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एक सहाफी हूं, सारी जिंदगी इन्हीं चीजों को पढ़ने में गुजरी है, तो इस किस्म के ना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उनमें इस किस्म की तहरीर, ये तहरीर और ये सारी चीजें कहीं और बनकर आई है। ये फैसला भी कहीं और ही बनकर आया और ये फैसला यहाँ पे जज साहब को दिया गया। जज साहब ने एज इट इज सुना दिया। इससे ज्यादा इसमें और कोई कहानी और इसकी कोई और औकात नहीं है। तो मैंने कल पाकिस्तानियों को कहा था अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाएं, उन्हें गुलामी सिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने जूते पॉलिश करने हैं। मरियम नवाज की बेटियों के, उनके पोते पोतियों के, जरदारी के भी नवासे पैदा हो गए हैं, उनके भी जूते पॉलिश करने हैं। और जो भी जर्नैल आए उसके बच्चों के भी जूते पॉलिश करने हैं। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम आप पाकिस्तान में बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हाँ ये कि आते जाते कोई पुलिस वाला चपेट मार दे तो गिला नहीं करना, आते जाते कोई कपड़े उतार के तलाशी ले ले तो गिला नहीं करना, कोई वैसे किसी बड़े आदमी को गुस्सा आ जाए, कोई 4 ठुड्डे मार दे तो ज्यादती कर दे, कोई ऐसी चीज कर दे, आपने बुरा नहीं बनाना। अगर आपकी बच्चियां किसी जज की गाड़ी के नीचे आ जाए तो बिल्कुल आपने माइंड नहीं करना। अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि अगर जज का बच्चा आपको गाड़ी के नीचे दे दे, किसी जर्नैल का बच्चा आपको गाली दे दे, चपेट मार दे, कोई ज्यादती कर दे, किसी कर्नल की बीवी आपको ठुड्डे छुट्टे मार दे, तो आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना। कोई सियासतदान अगर आपको लूट कर ले जाए, आपका कारोबार लूट ले, तो आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाइए। उन्हें बताइए कि अगर पुलिस वाला थप्पड़ मारे तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, कोई बिला वजह आपको तंग करे तो आप बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख सकते। अच्छा गुलाम अपनी आने वाली नस्ल को आप बना दें। ये कर लेंगे तो आपके बच्चे कुछ हद तक महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद गुलामी में जिंदगी गुजारे, तो फिर उठ के इस गुलामी के सिलसिले को बंद करें और खत्म करें ड्रामा। ये जो 70-80 साल से पाकिस्तान को गिरफ्त में लिया हुआ, काबू किया हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत से लेके मुआशरत तक हर चीज का कारोबार इंसानों के तबाह कर दिए। पाकिस्तान का हर चीज पाकिस्तान की के ऊपर कब्जा कर लिया है इन्होंने, पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर कब्जा कर लिया है इन्होंने। तो फिर आप निकलिए और निकलकर पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए आजाद करवाइए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करें, तो फिर आप गुलामी छोड़ दें और निकलकर चंद दिनों में पुरअमन तरीके से इनका किबला दुरुस्त कर दें। बस चंद दिन की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। एक आदमी जो दुनिया का मशहूर तरीन आदमी है, मकबूल तरीन आदमी है, वो आदमी जेल काट रहा है आपके बच्चों के लिए, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे मर्जी। नाज़रीन, इमरान खान के बच्चे अपने वालिद की आजादी के लिए तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर जेल के खड़े होकर बताया। ये असल बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बच्चे वो वैसे मुतहर्रिक हुए हैं। अभी एक आधा दिन पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान का एक ट्वीट भी आया हुआ था अपने वालिद को लेकर, मैंने आपको पिछले वीलॉग में सुनाया भी था। और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि उनके वालिद के साथ ज्यादती हो रही है, इंसानी हकूक की तंजीमों को लिख रहे हैं, और उन्हें दावत भी दी गई है, बुलाया भी गया है कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से कि आप आए और आकर सिचुएशन हमारे सामने रखें। अब इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं सलमान और कासिम, इन्होंने आज खुद फैसला किया है। अब तक की जो इतला है, जो अलीमा खान का कहना है और जो यहाँ यूके में सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने खुद फैसला किया कि इनके वालिद के साथ ज्यादती की इंतहा हो गई है और अब इन्हें ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं, तो इन्हें खुद अपने वालिद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनकी आजादी की तहरीक के लिए। तो उन्होंने अपने वालिद को यह पैगाम भिजवाया जेल में, और इस पे जो अलीमा खान साहिबा ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अपने वालिद को उन्होंने चॉइस नहीं दी कि आप इसके बारे में फैसला करें कि हमने क्या करना है। उन्होंने सिर्फ अपने वालिद को इन्फॉर्म किया है, पूछा नहीं है। और सलमान और कासिम ने कहा कि वो अमेरिका भी जाएंगे, वहां पे इंसानी हकूक के हवाले से सारी दुनिया को बताएंगे कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान भी आएंगे और जो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है वो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। अब इमरान खान साहब की सोच हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो सकता है उनकी अपनी भी यही राय हो कि ये होना चाहिए, लेकिन उनके बेटों ने यह डिसाइड किया है कि वो ये करने जा रहे हैं।
अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया है 5 अगस्त तक के लिए। उन्होंने कहा सारे तैयार हो जाएं और एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान में शुरू करें। पाकिस्तानी अपनी आजादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। जुडिशरी के हकूक ले लिए गए हैं, इंसाफ कहीं से नहीं मिलता। पाकिस्तानी अपने हकूक के लिए खड़े हों। अलीमा खान ने कहा कि हम भी निकलेंगे, हमारा खानदान भी निकलेगा, अगर हम पकड़े गए तो हमारे बच्चे निकलेंगे, हम हर जगह पे जाएंगे और जाकर इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे। इमरान खान की बहन जो नौरीन न्याजी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया, वो भी मैं आपके सामने भी रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलकर मुझे खुशी हुई, लेकिन तकलीफ भी होती है। इन पर वो जुल्म किया जा रहा है जो आज तक किसी कैदी के साथ पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये नौरीन न्याजी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू की है। अलीमा खान ने एक बात की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो मैं चाहता हूं कि मैं आपको सुनवाऊं। और खास तौर पे एक तो अगस्त के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरा, अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मुझे जेल से निकालने के लिए आप सब निकलें। उन्होंने कहा कि इस जालिम के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, अपनी आजादी की खातिर और 26वीं तरमीम जिसने आपका रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है, उसके खिलाफ निकले। आप सब ने अपनी आजादी के लिए निकलना है। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं जेल में भी आजाद हूं और आप लोग बाहर होकर भी कैद हैं। वो अपने लोगों की खातिर जेल में बैठे हैं। ये जनाब अलीमा खान साहिबा ने कहा। अब आ जाए नाजरीन, जो अलीमा खान साहिबा ने जो पार्टी के लिए एक पैगाम इमरान खान साहब का है, वो जरा सख्त है पैगाम। जरा वो आप खुद ही सुन लें। अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं पार्टी के लोगों से कि इमरान खान साहब ने जेल से जो लोग असेंबलियों के अंदर बैठे हुए और चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वैसे आजकल विजुअल्स आ रहे हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है। अभी गंडापुर साहब का भी आया हुआ है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अलीमा खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुनिए इमरान खान साहब का पैगाम। मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना। आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। ये अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब का पैगाम बाहर पहुंचाया। इसके साथ ही जोड़ देते हैं गंडापुर साहब की, तरह ये फोटो देख ले। फैसल करीम कुंडी साहब के पास वो गवर्नर हाउस में गए, क्योंकि वहां पे एक चीफ जस्टिस जो है वो हलफ उठा रहे थे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के। और इस मौके पर गंडापुर साहब भी गए, वहां पे अमीर मुकाम साहब भी गए। अमीर मुकाम साहब और गंडापुर साहब एक ही सोफे पे बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे। सामने जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो भी बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे। और यानी ये अब लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि अवामी मफाद में या पब्लिक इंटरेस्ट में ये लीडर इकट्ठे हो जाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में इन्हें इकट्ठे होकर बैठना पड़ता है। लेकिन पब्लिक का इनके इकट्ठे होने में या इनकी मुलाकातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक हकीकत है। और अदालतें कितना का इंसाफ दे रही है ये भी सारा पाकिस्तान जानता है। तो जब इस तरह के विजुअल्स आते हैं ना, जहां पे गंडापुर साहब उन लोगों के साथ खुशगपियां मार रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर जुल्म और जबर को जवाब फराहम किया, जो लोग इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती के हक में हैं, तो फिर लोग गुस्सा करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं। वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जिनके लोग मारे गए हैं, वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जिनके लोग जख्मी हुए हैं, वो तमाम लोग रिएक्ट करते हैं जो हजारों की तादाद में जेलों में बंद रहे हैं। तो उन्हें बुरा लगता है कि यहां पे अगर गंडापुर साहब ने जाना ही है तो कम से कम वो जाएं इस तरीके से कि उससे ये तासुर ना मिले कि यहां कोई बड़े जबरदस्त माहौल के अंदर कोई बड़ा इंजॉय हो रहा है। वो इंजॉयमेंट का तासुर है वो उसमें नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें जो है वो तनकीद होती है और बार बार होती है। हालांकि गंडापुर साहब को बतौर वजीर आला हर जगह पे भी जाना भी होगा, लोगों से मिलना भी होगा, इंटरेक्शन भी करना होगा, गवर्नर से भी, वजीर आजम से भी, सबसे मिलना उनका जरूरी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जरा एक हार्ड पोजीशन उन्होंने ली हुई है, और वो इसलिए भी कि वो जेल में, और वो अपनी क़यादत से भी ये तवक्को करते हैं कि वो भी एक हार्ड पोजीशन लेंगे क्योंकि उनका लीडर जेल में है। लेकिन वहां पे हम ये देखते हैं कि उतनी हार्ड पोजीशन लोग लेते नहीं है। कुछ लोग ये शिकवा करते थे और ताने देते थे इमरान खान को कि उसके बेटे खुद क्यों नहीं आते इमरान खान के लिए तहरीक चलाने के लिए, या इमरान खान के लिए उसके बेटे खुद क्यों आवाज नहीं उठाते, वो लोगों के बच्चों को क्यों इस्तेमाल करता है। अब इनका शिकवा दूर हो जाएगा। यानी जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान खुद क्यों नहीं अपने बच्चों को लेकर आता, अब उसके बच्चों ने खुद ही फैसला कर लिया आने का। अब अगर उसके बच्चे आएंगे तो ये नया प्रोपेगेंडा करेंगे, ये कहेंगे लो जी ये तो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने आ गए हैं,
ये तो पाकिस्तान के लिए बाहर का कोई पूरा मिशन लेकर आ गए हैं। हालांकि ना उन्होंने सियासत करनी है पाकिस्तान में, ना उन्हें पाकिस्तान की सियासत का कुछ पता है। वो सिर्फ अपने वालिद को जानते हैं और वो अपने वालिद के लिए आ रहे हैं। उनका मेरे ख्याल में सियासत से लेना देना कोई नहीं होगा। ना वो सियासी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना वो सियासत का हिस्सा है, ना उन्हें कोई जबान भी आती है यहाँ की, ना वो कभी यहाँ पे रहे, ना उनको यहाँ के कल्चर का पता है। हाँ, लेकिन ये अपने वालिद की आजादी के लिए एक तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो पाकिस्तान आएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आते रहे हैं, लेकिन इमरान खान के बेटों के आने से एक फर्क तो पड़ेगा। सलमान और कासिम इस वक्त जो है वो 28 और 26 साल इनकी उम्रें हैं और ये नौजवान हैं और दोनों बेटे जो हैं वो अपने वालिद के लिए अमेरिका में और पाकिस्तान में आकर तहरीक चलाने, आवाज उठाने के लिए कमर कस रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। जो लोग पहले ताने देते थे वो आप किस तरह के ताने देंगे, क्योंकि यहां पे तो ये चलता है कि आटा गूंद दिए तो हिल्दी क्यों है। यानी कुछ भी कर ले, यहां लोग जो है वो जो तनकीद करने वाला उसने आप पे करनी कर दी। यानी इमरान खान साहब के मामले में ना एक बात बड़ी क्लियर है, या तो आप इमरान खान से उसको पसंद कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज को पसंद कर सकते हैं, उसकी बहादुरी की दाद दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं वाहिद आदमी है जिसने इतना शऊर कौम को दे दिया है। या तो आप उसे पसंद कर सकते हैं या आप उससे शदीद नफरत कर सकते हैं। आपके पास बीच का रास्ता इमरान खान ने नहीं छोड़ा। वो इतनी क्लैरिटी के साथ आया, इतना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रहा, उसने कोई ग्रे एरिया रखा ही नहीं। इमरान खान ने वाज़ेह लकीर खींच दी, सीधी लकीर खींच दी कि इस तरफ मैं हूं और इस तरफ बाकी लोग हैं। अब या तो पाकिस्तानियों के पास ये ऑप्शन दिए वो इमरान खान के साथ खड़े हो, या वो इमरान खान से नफरत करें सख्त। बीच की लकीर इतनी बारीक है कि उस पर खड़ा होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब के हवाले से क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि उन्होंने कुर्बानी बड़ी दी है और पाकिस्तानी जो है वो महसूस करते हैं कि शायद उनका दौर बेहतर था, ये दौर वो बहुत तबाही लेकर आया। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से लेकर अब तक अवाम का बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, अवाम को सांस भी नहीं लेने दिया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की हमायत बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। और अब इस निजाम को यह लगता है कि शायद ये कुछ यूट्यूब चैनल चलते हैं, इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये पब्लिक में शऊर है। और भाई 5 महीने तो मैं अंदर ही था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद थे। पब्लिक को शऊर तो तब भी था जब उन्होंने आकर सख्त पाबंदियों के बावजूद 8 फरवरी 2024 को वोट डाल के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त की मोहर लगा दी थी। तब भी था पब्लिक को शऊर, पब्लिक को शऊर आज भी है। बेफिक्र हो जाए आप, ये चैनल बंद भी हो गया ना तो काम नहीं रुकेगा, आवाज बंद नहीं होगी, आवाज बंद नहीं होगी। आप जो मर्जी कर लें।